हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन, डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज ना आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरे साथ टाइम ले ले करके प्रैक्टिस करो। मैं टाइम दूंगा, आपको बनाना है, बोलना है, साथ साथ दोनों मिल करके खेलेंगे स्पोकन स्पोकन, तब बड़ा मजा आएगा। यानी कि आज का जो क्लास है ना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि वह चीज जो सेंटेंस डेली यूज में आता है, वह सेंटेंस क्या हम बोल पाते हैं। इसमें कुछ फ्रेज मिला दिया हूं, इसमें कुछ इडियम्स मिला दिया हूं, जिसके माध्यम से ना बड़ा मजा आएगा। उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा सा, यहां पे मैं टाइम दूंगा। सबसे पहले आपका सेंटेंस है, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं। यहां से आपका टाइम स्टार्ट होगा और टाइम स्टार्ट दूंगा कितनी देर का, तो आपको 25 सेकंड का टाइम दूंगा। 25 सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये टाइम आपका स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट। टाइम सब, टाइम खत्म। अब वो कहोगे सर 25 सेकंड में नहीं बना। हाँ, मैंने देखो टाइम दे दिया 30 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा दे दिया क्योंकि 5 सेकंड में एक्स्ट्रा बोल गया था। अब आपने इसका बनाया, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं। फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई एम नॉट अ डिक एंड हेरी। अब देखो यहाँ पे डिक एंड हेरी जो है एक प्रकार का, यहाँ पे क्या हो गया, तो डिक एंड हेरी जो है एक प्रकार का फ्रेज है। तो डिक एंड हेरी फ्रेज आपको याद हो गया, ऐरा गैरा। तो ऐरा गैरा क्या हो गया, फ्रेजल हो गया। तो यहां पे आपको डिक एंड हेरी याद रखना है। तो डिक एंड हेरी का मतलब हो गया ऐरा गैरा। डिक एंड हेरी, ऐरा गैरा। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से कुछ वोकैबुलरी अगर आप याद करेंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा। मैं किन दिलाता हूं ऐसे से वोकैब। आई एम नॉट अ डिक है, तो आई एम नॉट तो बोलना आता ही आता है। बस डिक एंड हेरी आपको याद रखना है। इस डिक एंड हेरी का मतलब ऐरा गैरा। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, ऐरा गैरा नहीं हूं। डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, ऐरा गैरा ऐसा वैसा। याद हुआ। इस फ्रेज को याद करना है। ऐरा गैरा का मतलब डिक एंड हैरी होता है, तब बड़ा मजा आएगा। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं और अगले क्वेश्चन में मैं आपको वहां पे समय दूंगा 25 सेकंड का। आप बनाने का प्रयास करना। ये रहा क्वेश्चन। कुल मिलाकर बात यह है, टाइम स्टार्ट। टाइम साहब, बहुत बढ़िया। अब देखा, कुल मिलाकर बात यह है, जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है। सम एंड सब्सटेंस, देखिए यहां पे सम एंड सब्सटेंस क्या है यहां पे, तो सम एंड सब्सटेंस फ्रेज हो गया। कुल मिलाकर बात यह है इज दैट, तो सम एंड सब्सटेंस इज दैट, तो सम एंड सब्सटेंस इज दैट, तो कुल मिलाकर फ्रेज हो गया। इसका हमने याद कर लिया। तो फ्रेज के साथ सेंटेंस बनाना आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप आराम से याद कर सकें। यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस इज दैट, तो कुल मिलाकर बात यह है कि, तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं द टोटल मैटर इज दैट। तो हम लोग जो देखो, जब हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी कुछ इडियम्स फ्रेज होते हैं जो समय पर निकल नहीं पाता, समय पर बोल नहीं पाते। इसलिए सेंटेंस में आपको फ्रेज को साथ साथ याद करते जाना है, नहीं तो पेन एंड पेपर पर लिखते जाना है ताकि आपको याद होता रहे और काम आपका चलता रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अब देखो ऐसे करने के लिए आप सेंटेंस हम लोग डेली यूज में प्रयोग करते कि नहीं करते, नहीं बोलते यार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मतलब तुम भाई विश्वास के लायक नहीं हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं तुम विश्वास के लायक नहीं हो, तब भी आपको सही होगा। कहने का मेरा सेंस है कि सेंटेंस का मिला के कैसे बोल सकते हो आप। तो चलिए कोशिश करिए आप एक बार, क्या आप बोल सकते हो। टाइम स्टार्ट करता हूं मैं। टाइम आपका समाप्त होता है। बहुत बढ़िया।
अब हमने कहा तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। यू आर नॉट रिलायबल। यही ना कहा था, यू आर नॉट रिलायबल, मतलब तुम्हारा कोई विश्वास के लायक नहीं हो। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा, विश्वसनीय। तुम विश्वसनीय नहीं हो, विश्वास के पात्र नहीं हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, विश्वास के पात्र नहीं हो, विश्वास के लायक नहीं हो। मेरे दोस्त, ये बहुत जल्दी जल्दी कहने का सेंस है। जब आप याद करोगे, ये वोकैब याद करोगे, इडियम्स एंड फ्रेज याद करोगे तो बड़ा बेहतरीन लगेगा। इस तरह से आपको याद करने हैं, सीखने का प्रयास करना है। जितना सीखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ देखो, वैसे तो तुम भी पागलों से कोई कम थोड़े ही हो। वैसे तो तुम भी पागलों से कोई कम थोड़े ही हो। ये हम लोग बोल चाल में दोस्त को मजाक में बोल देते हैं। मजाक में अक्सर ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते रहते हैं। ये सेंटेंस अक्सर काम आता है। तो जरा आप कोशिश करिए। मैं इसमें टाइम 10 सेकंड ज्यादा दे दूंगा क्योंकि आपको सोचने में टाइम लग सकता है। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। हमने आपको टाइम यहां पे दे दिया 35 सेकंड का, ताकि आप बेहतर सोच सकते हैं। थोड़ा बड़ा सेंटेंस था, टाइम बढ़ा दिया, अपने घर की चीज है। अब यहां पे सेंटेंस दिया। अब पहले इसका आंसर चेक करते हैं। यू आर नॉट लेस देन फुल। अब देखो, यू आर नॉट लेस देन फुल। अब यहां पे फ्रेज बन गया लेस देन फुल, मतलब पागलों से कोई कम थोड़ी ही हो, मतलब तुम पागल टाइप के हो, तो यू आर नॉट लेस देन फुल। तो ये सेंटेंस फ्रेजल यूज होता है। हम लोग हमेशा वर्ड टू वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे नहीं होता। अंग्रेजी बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ता, थोड़ा सेंस निकालना। एक लड़का था, पूछा कि सर एक बात बताइए, तुम्हें थोड़े ही पता है कि अंग्रेजी क्या होगा। तुम्हें थोड़े ही पता है। अब बताओ, तुम्हें थोड़े ही पता है, थोड़े बोलेंगे यू सम नो नोट, ऐसा थोड़ा हो कुछ भी। तो सम, थोड़े के लिए सम लगा रहा था वो, अब सम नहीं आएगा। तुम्हें थोड़े ही पता है का मतलब हुआ कि तुम्हें नहीं पता है। तो अंग्रेजी बनेगा यू डोंट नो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें थोड़े ही पता, तुम्हें सब कुछ का अंग्रेजी होगा यू डू नॉट नो या यू डोंट नो। बात समझ पा रहे हो? इस तरह से हम लोग जो है सेंटेंस वर्ड टू वर्ड ढूंढते हैं, ऐसे नहीं होता। तो आपको सेंटेंस का सेंस पकड़ना है, इसेंस निकालना है, तब अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। अगला क्या कहता है, भाग्य भी कोई चीज होती है यार। नहीं बोलते अक्सर यार, भाग्य भी ना कोई चीज होती है। जरूर कोई ना कोई भाग्य नाम का चीज होता होगा। तो ये भाग्य नाम का चीज कोई ना कोई होता होगा। तो चलिए इसको बना के कोशिश करिए, देखते हैं टाइम में क्या कहता है। ये टाइम स्टार्ट हो गया आपका, चलिए। टाइम अप। टाइम अप। अब जरा देखिए, हमने कहा भाग्य भी कोई चीज होती है। जल्दी से इसका आंसर मिलाइए आप। फेट इज ऑल्सो समथिंग। अब यहाँ फेट का मतलब होता है भाग्य। देखिए यहाँ पे फेट, फेट का मतलब होता है किस्मत। फेट का मतलब भाग्य। फेट कहते हैं किस्मत को, यानी किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है, भाग्य नाम का भी कोई चीज होता है। तो ये चीज आपने देखा होगा, भाग्य और किस्मत। तो ये वर्ड और वो कैप प्लस फ्रेज दोनों मिला करके दिया गया है। इसको याद करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करता है, वहम की तो कोई दवा ही नहीं है। वहम का मतलब होता है डाउट, वहम का मतलब होता है शक। शक की मतलब शक जो है, शक की भी कोई दवा नहीं है। तो समझिएगा, वहम का मतलब शक। शक की कोई दवा नहीं होती, डाउट का कोई दवा नहीं होता। मतलब आप कोई डाउट कर रहा है कि दोनों साथ जा रहा है, जरूर कुछ चक्कर रहा होगा, तो ये डाउट हो रहा है, इसका तो कोई इलाज है नहीं भाई। अब आप डाउट ही कर रहे हो तो क्या इलाज है। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं, बनाने का प्रयास करिए। हमने आपको हिंट दे दिया, थैंक यू, बनाइए इसको।
टाइम अप। अब देखिए टाइम आपका ज्यादा समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्या बनेगा। वहम की तो कोई दवा ही नहीं है, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट। डाउट बोला था, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट। डाउट का कोई दवा नहीं है, नो कोई इलाज नहीं है। डाउट का मतलब वहम, वहम का मतलब शक, यानी नो सॉल्यूशन फॉर डाउट। डाउट का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त, डाउट का कोई इलाज नहीं है ना। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर डाउट। यहां पे आप चाहो तो देयर भी लगा सकते हो कि देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर डाउट। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आई होप आपसे बन रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कहता है और कितना टाइम लेना होगा। अगला इसमें मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है, मतलब इसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। इसमें मुझे, मेरे पर का मतलब क्या हुआ, इसमें मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी करिए, टाइम मिलेगा 25 सेकंड का। चलिए अब देखते हैं इसका पहले अंग्रेजी क्या होगा। इट डजेंट मैटर टू मी, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। इट डजेंट मैटर टू मी, बड़ा आसान था ये। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तुम्हें डर किस बात का है, तुम्हें डर किस बात का है। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखते हैं तुम्हें डर किस बात का है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तुम्हें डर किस बात का है। व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड, व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड का मतलब हो गया डर। व्हाट मेक्स यू अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब ही होता है डर। तो व्हाट मेक्स यू मतलब कौन तुम्हें डर लगता है, तुम्हें किस बात का डरते हो, क्यों डरते हो। ये बड़ा मजेदार था ना, बहुत ही बेसिक था, ये आपको पहले से आता भी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सुनो सबकी करो अपने मन की, सुनो सबकी करो अपने मन की, सबकी सुन लो लेकिन अपने मन की करो। टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से फटाफट देखिए, टाइम शुरू। टाइम आप देखते हैं क्या बना इसका। सुनो सबकी करो अपने मन की, लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक। लिसन टू एवरीवन, सबकी सुनो बट करो एज यू लाइक, जैसा तुम पसंद करते हो। सुनो सबकी, लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक। बहुत बढ़िया, फटाफट देखते हैं कि आगे क्या कहता है। तुम हर वक्त मजाक मत किया करो, तुम हर वक्त मजाक मत किया करो। देखिए टाइम आपका शुरू होता है, जल्दी से। टाइम आप अब देखते हैं फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है। डोंट कट जोक्स एवरी टाइम। अब डोंट कट जोक्स एवरी टाइम, हमेशा मजाक मत क्या करो। डोंट कट जोक्स एवरी टाइम। तो ये मजेदार था ना मजेदार, मजा आया होगा आपको। सेंटेंस बना करके, बोल करके, इसको पता है क्या करो, इसके सारे फ्रेजेस को याद कर लो, इसके सारे वोकैब को याद कर लो, और याद करके हमेशा जब अकेले में सुनते रहो, कान में लगा लो, सुनते रहो, खाते हुए, लंच करते, ब्रेक करते हुए इसको देखते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, और दोस्तों के साथ इसको डिस्कस भी करो, बड़ा मजा आएगा। ये आपके लिए बनाया हूं चैनल, स्पोकन नाम है इसका, इसमें सिर्फ
बोलने वाला वो कैब देता हूं, बोलने के लिए संदेश देता हूं, पढ़ाऊंगा भी। अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे क्लास स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आऊंगा आपके लिए और फैलाऊंगा इसे आग की तरह। आप भी इसे फैलाइए, शेयर करिए और देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वीडियो आपको मिलना चाहिए। 4 चैनल हो गया है, फटाफट देखिए, सुनिए और सुनाइए लोगों के साथ, शेयर कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए कल फिर मिलता हूं, आता रहूंगा और फिर से एक नए वीडियो के साथ कल आपके साथ एक नए अंदाज में मिलता हूं। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।